वो खुद चोर है तो वो दूसरों को चोर तो कहेगा ही। और राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? उसको वो तो मिल नहीं जाए मुझे बस। अच्छा, हाँ चोर है वो तो। जीतू पटवारी चोर है। राहुल गांधी तो फिर एक नंबर है, सबसे बड़ा चोर है। सबसे बड़ा चोर है। हाँ, कांग्रेस से हम कट्टर दुश्मन। हाँ, आप भी नहीं देंगे जीतू पटवारी का? बस मोदी। राहुल गांधी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कम से कम उनके पास सलाहकार से होना चाहिए। उनके पास सलाहकार से ही नहीं है। वो अपने गिरेबान तो झांक के देखे, वो खुद चोर है इसलिए वो दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। जीतू पटवार जी खुद अपनी उस पर हैं, जानते हैं क्या है उनका, और वो कांग्रेस को पहले खुद ही नहीं संभाल पा रहे हैं। जिला अध्यक्षों की वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपनी, तो वो आगे क्या करेंगे, वो तो उनका काम। राहुल गांधी वो तो क्या कहेंगे, चोर महाचोर को जगह नहीं, तो इससे ज्यादा क्या कह सकते हो। उन्हें तो और भी कुछ नहीं आता राहुल गांधी को। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं आता। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। वो लोग चोरी करते होंगे वोट की। नाम क्या था जी? श्यामलाल यादव। अच्छा, आप भी यादव हैं? जी। अरे ये बताओ, हाँ। पूरे देश में यादवों के 3-4 बड़े नेता हैं। एक अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नाम तो सुने होंगे। हाँ, अब ये आगे मोहन यादव जी। आपके दिल में कौन रहते हैं? ये तो सभी दिल में है और सभी चोर हैं। अच्छा, एक नहीं, लालू प्रसाद पक्का गुंडा, समझे। उत्तर प्रदेश के बेबी अपनी पैसा खींचने के चक्कर में अब ये देखो क्या करते हैं। मोहन यादव। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी तो फिर एक नंबर है, सबसे बड़ा चोर है। सबसे बड़ा चोर है। हाँ, देश को चुनाव आयोग बड़ा चोर है। सबसे बड़ा गांधी परिवार ही चोर है। हाँ। आपको चुनाव आयोग और ईवीएम पे भरोसा है? ये ना भरोसा, ये भरोसा जहाँ वोट डालते हो वहीं पड़ता है। हाँ पता है ना। वो कह रहे हैं मोदी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, उन्होंने वोट चोरी करके पीएम बने। नहीं, मोदी ने ऐसा कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता मोदी। मोदी अपने बारे में नहीं सोचता, देश के बारे में सोचता है। गांधी परिवार ने हमेशा अपना सोचा है, मोदी ही परिवार कभी नहीं सोचेगा ये। हाँ, ये बताओ, जो ये बुलडोजर चल रहे माफियाओं पे, अभी देखा होगा भोपाल में एक तालाब में उस माफिया पे के घर पे चला, वो भी देखा है, लेकिन कुछ जीतू पटवारी को जानते हैं आप? जीतू पटवारी कांग्रेस, वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है इसलिए गद्दी छोड़नी पड़ेगी मोदी को। कांग्रेस में है जीतू पटवारी, जानता हूँ। हाँ। हाँ, मोदी गद्दी नहीं छोड़ा पा कोई भी। हाँ, आप मोदी के साथ हैं? जानता है वो तो, पहलो नेता है। अभी ये बताए, जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, कांग्रेस और बाकी विपक्षी वाले तो कह रहे हैं सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। सबूत हमें तो मुझे वो जाकर देख रहा है, तो कभी जिंदगी में नहीं करो जो भाई। जिंदगी में ऐसा पहला प्रधानमंत्री है देश का, मोदी जैसा। 50 साल राज कांग्रेस में करो, क्या करो बताओ आप, कुछ करो तो गदगद जब आपने देखा पाकिस्तान में घुस गए मार। इसलिए साहब मोदी ये कोई नहीं हटा पाएगा, मर्जी से हटेगा जब उम्र हो गई। जब आप 1947 से पहली बार हुआ होगा कि ऐसे वीडियो आई थी, वो ब्रह्मोस मिसाइल गई। अब पहला प्रधानमंत्री है देश का जो कि आज राज चला गया, तो छाती गदगद हो गई। हाँ, हमारी उम्र ठीक है, हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। सब चोर, मोहन सिंह, मनमोहन सिंह बने बेबी चोर। अरे वो तो कह रहे हैं मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे हाँ, जब तो राजीव गांधी की भूखी आंख थी वहाँ से, हाँ, माँ में धरा के, ठेला में भरा के, आज वो पूरे देश में घूम लिया है। मोदी घूम लिया हर देश में, हर देश से दोस्ती। आप ये बताइए, आपने तो पोस्टल बैलेट में भी वोट दिया होगा और ईवीएम में भी दिया है, भरोसा किस पे रहा आपका? हमने तो मोदी पे दिया। अच्छा, मोदी ही जिताया। हाँ, हमने साहब मोदी ही जिताया। अच्छा। हाँ। ये बताइए, जीतू पटवारी बोल रहे हैं 22 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाऊंगा, ये जो वोट चोरी हो रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। नहीं हो, कुछ नहीं होने जाना। आप साथ देंगे जीतू पटवारी का? बिल्कुल साथ देंगे। हम तो नरेंद्र मोदी के साथ देंगे, जीतू पटवारी का नहीं देंगे? नहीं, कांग्रेस से हम कट्टर दुश्मन। हाँ, आप भी नहीं देंगे जीतू पटवारी का? बस मोदी। मोदी। और एमपी में
मोदी मोदी मोहन यादव। कैसा काम रहा अभी तक उनका मोहन जी? काम बढ़िया है, एक नंबर काम करता है, बढ़िया है। गोरक्षा के लिए सबसे बड़ा अभियान उसने गोरक्षा के लिए उठाया, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। बुलडोजर दौड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। वो तो दौड़ना चाहिए, जो गलत करेगा उसके लिए बराबर बुलडोजर चलाना चाहिए उसको, ये उसका हक है। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए। अभी हमने देखा था कि कहीं 100 करोड़ की संपत्ति है, कहीं 20 करोड़ की संपत्ति है, बुलडोजर धड़ाधड़ दौड़ रहे हैं। वो तो दौड़ेंगे ना, आप गलत तरीके से कमा रहे हो ना, गलत तरीके से कमाओगे तो वो तो दौड़ेंगे बुलडोजर। तो खुश हैं आप? खुश है, बहुत खुश है। क्या कहेंगे मोहन जी के लिए? मोहन जी के लिए बधाई देंगे, आपने बहुत अच्छा कार्य किया इसके लिए। साथ देंगे उनका? अरे साथ बराबर साथ है, हमेशा साथ रहेगा। ऐसा तो नहीं है अखिलेश यादव जी या तेजस्वी नहीं, अखिलेश यादव माधव का कभी साथ नहीं रहेगा, सिर्फ हमेशा कमल का साथ रहेगा। कोई भी खड़ा हो, मोदी हो, योगी खड़ा हो, जब भी मिलेगा आपको कमल मिलेगा हमारे हाथ से। देश में मोदी, यूपी में योगी और यहाँ मोहन। जब से मैंने वोट डालना स्टार्ट करा है, कमल के अलावा आज तक किसी को और को वोट दिया ही नहीं है। चाहे खड़ा कोई भी हो जाए, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हाँ, बस मोदी चाहिए। मोदी चाहिए, मोदी ही चाहिए हमें, सिर्फ देश के लिए। मोदी दूसरा योगी। हम ये चाहते हैं कि अगला जो प्रधानमंत्री बने मोदी के बाद तो वो योगी बने। और यहाँ मोहन जी? मोहन जी तो वो तो ठीक है, यहाँ तो कोई भी बनता रहे, यहाँ से नहीं, हमें देश का प्रधानमंत्री चाहिए मेन। अच्छा, हाँ। तो वोट चोरी ऐसा कुछ है नहीं? अरे कुछ नहीं है, ये सब कांग्रेस की जो मिली भगत है, ये सब जो वोट चोरी हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है। आपने तो पोस्टल बैलेट में भी दिया होगा, उस समय तो खूब धांधली होती थी। अब देखो, ये तो हमको इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हम जो जानते हैं उतना बता सकते हैं बस। नाम क्या आपका? दीपक महावर। अब ये बताइए, डॉक्टर मोहन यादव जी कैसा काम कर रहे हैं आपके मध्य प्रदेश में? हमारा तो अच्छे लिए काम कर रहा है, जो भी करा उन्होंने सब कुछ अच्छा करा, हमारी बहनों के लिए भी अच्छा करा। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है और गद्दी छोड़नी पड़ेगी मोदी को। कांग्रेस वाले का नेता है, जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, जब 60 ट्रक भर के तुम सोना लेके चांदी लेके गए हो जहाँ से, वो कहाँ है? उसका हिसाब कौन देगा? कहाँ से गया था सोना? हैं? इधर से क्या कहते हैं आपने, राजस्थान से पूरा सोना गया था। अच्छा, वो कहाँ गया था? वो लेके गई थी इंदिरा गांधी जी। अच्छा, बाहर विदेश में? हाँ, अरे मध्य प्रदेश का बात बताओ हमें। मध्य प्रदेश तो मेरा है। हाँ, काम कैसा कर रहे हैं मोहन यादव जी? अच्छा कर रहा है वो तो कांग्रेस मुझे एक चीज का जवाब दे दे बस, कि तुमने जो भी करा क्या करा इस देश के लिए, जो मोदी जी ने करा उस देश के लिए तुमने आज तक करा? वो तो कह रहे हैं मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। अरे वो खुद चोर हैं। अच्छा, जिसका घर वो खुद चोर हो तो वो दूसरों को चोर तो कहेगा ही। और राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? उसको वो तो मिल नहीं जाए मुझे बस। अच्छा, हाँ, मोदी जी आए? अरे उनका तो पैर पड़ूंगा, पैर धो के पीऊंगा। और मोहन यादव जी? नहीं, उनके भी पैर धो के पीऊंगा। कितने अच्छे लगते हैं मोहन यादव जी। अरे जीतू पटवारी बोल रहे हैं 22 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में हम आंदोलन छेड़ेंगे, बोलेंगे वोट चोरी हो रही है, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। छेड़ो लेकिन तोड़ो मत ही। सबूत दिखाओ फिर मानेंगे। सबूत दिखाओ आप तो, आपके पास क्या सबूत है? हमारे पास तो सबूत है ना, जब 1972 की लड़ाई हुई थी, जब तुमने आधा हिंदुस्तान चीन के नाम करवा दिया। 62 में हुई थी। और उसके बाद फिर लड़ाई हुई थी एक बार और। तुम 65 में जब तुम खुद के तो उनके तो वापस कर दिए, खुद के छुड़ा के लाइन थी क्या? 51 छुड़ा के लाइन थी अपने खुद के। तो जीतू पटवारी के लिए क्या कहेंगे? जीतू पटवारी में यार जानता नहीं उतना। अरे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ मध्य प्रदेश के। भाई को बहुत बुरा पता है। जानते नहीं उनके बारे में? नहीं, उनके बारे में ना। भाई साहब नाम क्या है? नितिन साहू। तो ये बताए साहू जी कैसे लगते हैं मोहन यादव जी? एक नंबर आदमी है यार। एक नंबर? हाँ। अरे अभी तो कमी समय हुआ है, अभी से एक नंबर। अरे अभी से अपन तो वो तो मानते ही उनको। अच्छा, काम कैसा कर रहे हैं? काम तो एक नंबर कर रहा, बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे जीतू पटवारी बोल रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं गद्दी छोड़ दो। काहे के लिए छोड़ो दो? चोर है वो तो। जीतू पटवारी चोर है? सीएम यादव अपने सही है। अच्छा, यादव जी अच्छे लगते हैं। और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव? घंटा उनको पड़ रही है वो।
अरे वो तो कह रहे हैं यादवों के सबसे बड़े नेता हैं। उनके सामने एक बार आ तो जाए योगी जी, हाँ। योगी बताएगा फिर कौन क्या है। नाम क्या सर आपका? गणेश। तो आप ये बताइए, डॉक्टर मोहन यादव जी आपके इलाके में आने वाले हैं, कितनी खुशी हो रही है? नहीं, बहुत खुशी हो रही है। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अब हमारे क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ का विकास भी उतनी तेज़ी से होगा। हालांकि नरेला में हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने विकास बहुत किया है और थोड़ा अच्छा लगेगा जब जनता से मिलेंगे वाकई नहीं वो माननीय मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, तो लोगों को अच्छा काम कैसा रहा? अभी तो कम ही समय हुआ उनको, डॉक्टर मोहन यादव जी को। नहीं, समय कम जरूर हुआ हालांकि, पर उनका पहले से ही नाम था। मतलब संघ ने पहले ही तय कर रखा था या पार्टी ने तय कर रखा था कि भाई मुख्यमंत्री जो भी बने रहेगा फूल ही, जो भी मुख्यमंत्री बने और विकास करेगा, जनता का विकास करेगा जो भी बनेगा। क्या काम उनका आपको अच्छा लगा अभी तक? अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम किया है, जब से 13 सरकार आई माननीय मोदी जी की, तब से काम ही काम हो रहा है। आप हिंदुस्तान में जितने प्रदेश हैं सब में जो हर क्षेत्र में सरकार किसी की भी हो, पर काम पूरे क्षेत्र में रोड का हो, नल का हो, बिजली पानी हो, बाकी जो व्यवस्था है सब देख ही रहे हैं। क्रिमिनल जो गुंडे सब निकल कर हट गए हैं। जो बुलडोजर चल रहा है, खुश हैं आप उससे? बिल्कुल बिल्कुल, जो अपराधी हैं उनको पास बुलडोजर चलना ही चाहिए और जाने चाहिए बिल्कुल। हम देख रहे हैं जो बाकी दूसरे राज्य भी हैं उनकी एक तरीके से पहले योगी जी चलाते थे, अब मोहन यादव भी चलाते हैं, तो कितनी खुशी हो रही है? नहीं, बहुत चला रही है, बहुत खुशी हो रही है। जनता का उत्साह है, कम से कम एक नया व्यक्ति आया है और नया काम कर रहा है। पहले भी शिवराज जी चौहान थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उनके भी सरकार पूरी बनी थी। और अभी जो मोहन यादव जी आए उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कर ही रहे हैं। हमारे विधायक जी सारंग जी बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं बिल्कुल। अब ये बताइए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो तो कह रहे हैं 22 तारीख से मैं आंदोलन करूंगा, वोट चोर गद्दी छोड़। करने दो ना, पहले भी आंदोलन किया। अभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व थे राहुल गांधी जी, उन्होंने बोला हिंदुस्तान भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। भारत टूटा हुआ है क्या? भाई टूटा नहीं था, तोड़ा था उनको, पूरे ने तोड़ा है। नेहरू तोड़ गए, जो जम्मू कश्मीर मसला था तोड़ के गए, तो जोड़ा टूटा था पहले हिंदुस्तान का, तो तोड़ जा रहा है। वो तो चुनाव आयोग को धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम बता देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे करने दो ना, सब कहते हैं, बाद में सब जब जनता पैसा पड़ता है सब अपने आप सीधे हो जाते हैं, सही काम करते हैं। ईवीएम और चुनाव आयोग पे भरोसा आपको? बिल्कुल भरोसा है, सही काम कर रही बिल्कुल। भाई पहले जब वो थे तब भी तो काम किया उन लोगों ने, सरकार उनके लेके आए। अब बीजेपी सरकार आई तो भी उनके बहुमत से आई, पूरी जनता ने वोट दिया है, बहुमत से वोट सरकार। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? जनता के मुद्दे तो नहीं उठा रहे हो, पर लेकिन जो SIR जिसमें अवैध घुसपैठिए हैं उनको अगर वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, तो आप उसके सहमत हैं? राहुल गांधी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कम से कम उनके पास सलाहकार सही होना चाहिए। उनके पास सलाहकार सही नहीं है, वो कभी भी कुछ ही बोल देते हैं। कम से कम अपने पास अगर अपना नेतागिरी करना है, भारत की राजनीति करना है, तो कम से सलाहकार रखें कि हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं, किस क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ की शैली क्या है, वहाँ कौन कौन जनता काम करती है। जीतू पटवारी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो भाई इंदौर देख रहे हैं, हालांकि उनका कुछ ऐसा नहीं है। हालांकि भोपाल में सरकार पहले कमलनाथ जी सरकार थी तो वो संभाल नहीं पाए, अपने खुद को लोग नहीं संभाल पाए, तो अब वो क्या संभाल दाओ, जब सरकार बन गई तभी संभाल पाए अपने लोगों को, अब क्या बचा लेंगे सरकार को। तो मोहन यादव जी के राज में खुश हैं आप? अरे बहुत कुछ दिक्कत नहीं, बहुत मजा आ रही है, बढ़िया। हमारे विधायक जी क्षेत्र के नरेला विधायक जी सारंग जी बहुत बढ़िया काम कर रहे, दिक्कत नहीं है। पहले मामा जी हुआ करते थे, अब भाई मोहन जी। मामा जी ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया है, जनता उनसे खुश थी। मोहन यादव जी आए तो जनता उनसे भी खुश है। लीड तो पूरी अच्छी हो रही है, हालांकि ऊपर मोदी से अमित शाह जी जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम भोपाल में हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री आने वाले हैं। लोगों से पता करते हैं कि अभी तक का जो उनका कार्यकाल रहा वो कैसा रहा है, उनके काम कैसे चल रहे हैं। नाम क्या सर आपका? मेरा राजेश चौहान। तो अभी मुख्यमंत्री आने वाले हैं, उससे पहले इंद्रदेव जी बरस गए हैं, कैसा लगा उनका कार्यकाल अभी तक का? अच्छा लगा उनका कार्यकाल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करेंगे वो। क्या काम आपको अच्छा लगा? अभी हम देख रहे थे बुलडोजर भी खड़े हुए हैं, चाहे लव जिहाद के भी कुछ पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। सारे काम अच्छे कर रहे हैं वो। सबसे बड़ा काम तो प्रदेश के विकास की जो रफ्तार है उसको दौड़ा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही दौड़ती रहेगी और जो भी अपराधी है वो उनके शासन में बच नहीं पाएगा। तो अब ये बताइए, जो जीतू पटवारी हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो तो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं चोरी करके प्रधानमंत्री बने। वो अपने गिरेबान तो झांक के देखे, वो खुद चोर है इसलिए वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर उनकी परत खोल दी जाएगी ना तो सारी परतें निकल जाएगी। जितने उनके सांसद वो जीते हैं ना, वो भी तो चोरी करके जीते होंगे अगर वो ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो। ये सरासर गलत है, हमारे प्रधानमंत्री को कोई नहीं बोल सकता। लेकिन जैसे हमने देखा तेलंगाना में उनकी सरकार बनी, तब ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे कुछ नहीं कहा उन्होंने। हिमाचल में बनी, अभी कर्नाटक में भी बनी, तब कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही बीजेपी जीतती है तो ऐसा आरोप क्यों लगाते हो? उनको कुछ ना कुछ मुद्दे तो चाहिए, नहीं तो विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अगर मुद्दे नहीं उठाएंगे तो वो बेबुनियाद मुद्दे उठाते रहते हैं जिससे वो लाइट में बने रहें, मीडिया में बने रहें, बस। मोहन यादव जी जैसे पहले शिवराज जी थे वो काफ़ी लोकप्रिय थे, अब मोहन यादव जी का क्या अभी चल रहा है?
नहीं, वो भी बहुत अच्छे हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनका अभी तक जो काम रहा है बहुत अच्छा रहा है। आगे भी वो और अच्छे अच्छे काम करेंगे, हमारे प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे, ऐसा हमारा सोचना है। पर्सनली मिलते रहते होंगे आप उनसे, हाँ, लोग व्यक्तित्व कैसा है उनका, ताकि लोग भी जान सकें कैसे? वो बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर भी अच्छा है, वो सभी को लेके चलते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम में भी जाते हैं। आज भैया का रक्षाबंधन का कार्यक्रम है तो उसमें उनको निमंत्रण दिया तो वो उन्होंने तैयारी मतलब आ गए। नाम क्या सर आपका? हमारा सुरेश आचार्य नाम है। अब ये बताइए, मोहन यादव जी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री हैं आपके, कैसे लग रहे हैं मोहन यादव जी का कार्यकाल? नहीं, बहुत शानदार है, लगे कर रहा है। जो अभी स्वराज जी ने जो छोड़ा हुआ था कानून उसको पूरा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से कार्य कर चल रहा है उनका, यादव जी का। हाँ, अभी तक का क्या काम आपको सबसे अच्छा लगा है उनके काम में? नहीं, कार्य तो सभी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वाली बात है। तो जो उनके जो छोड़े हुए काम थे स्वराज जी के, सबसे अच्छा है कि उसी को आगे बढ़ा रहा है और अच्छे तरीके से बना रहा है, वही सबसे अच्छा उनके कार्य। जैसे अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं, रक्षाबंधन से पहले उन्होंने 1500 रुपये हर लाडकी बहना को दिया है, तो क्या लग रहा है आपको कि 1500 तो रेगुलर आगे समय में 1250 से 250 रुपये विशेष रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में दिए हैं और 1500 आगे से आने वाले समय रेगुलर होंगे। आने वाले उनका 3000 रुपया करने का है, जो आगे वर्षों में ऐसी 250 रुपये आगे बढ़ाएंगे, आगे 3000 रुपये तक ओनली बन्ना को करना है। उनको चल रहा है उनका कार्यक्रम। जैसे जीतू पटवारी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं 22 तारीख से हम पूरा अभियान चलाएंगे मध्य प्रदेश में। वो कुछ नहीं कर पाएंगे साहब। जीतू पटवार जी खुद अपनी ओर पर हैं, जानते हैं क्या है उनका, और वो कांग्रेस को पहले वो खुद ही नहीं संभाल पा रहे हैं, जिला अध्यक्षों की वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपनी, तो वो आगे क्या करेंगे तो उनका काम वही जाने। विजय के बेटे जो जयवर्धन है, उनके समर्थकों ने पुतला भी फूंक दिया उनका। हाँ, तो वो तो उनके चल रही, उनकी गुटबाजी, उनको कांग्रेस का काम गुटबाजी ही है। अच्छा। गुटबाजी करना जी, गुटबाजी। कमलनाथ जी का धड़ा था, दिग्विजय सिंह का, प्रेमनंद को, पचौरी जी को अलग किया रहा है, सबको उनको तो गुटबाजी में खलब करना, सबका उनका कार्य चलता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत इतनी पतली क्यों होती जा रही है? भाई जैसा काम करोगे ऐसा वैसा भरोगे, वैसा काम पतली हो उनकी और पतली होला। अभी तो पतली क्या है, अभी तो उनको बचना नहीं है, उनके साहब के कार्य कर रहा है वो सब चल रहा है। पिछला यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें लगता है कि आपको जो चुनाव आयोग है ईवीएम में छेड़छाड़ हुई होगी, जैसे कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं? तो ईवीएम देखो, पहले भी चुनाव हुए, कब से ईवीएम, कितना समय हो चुका है ईवीएम का। कांग्रेस पहले ईवीएम से ही बनी है, ईवीएम से ही जीती है। सही बात है। कांग्रेस भाई 2003 से 2000 सेंट्रल में 2008 में आए। मनमोहन सिंह जब तक कोई विरोध नहीं किया, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने कांग्रेस से, कैसे बने वो ईवीएम से बने। जब तक जीत रहे थे तब तक ठीक है, जब तक ठीक है, बस जब तक ठीक है। अब लगने लगे सबसे बड़ी कमी क्या है, कांग्रेस जनता से दूर होती जा रही है, तो उनको ईवीएम खराब नहीं लगनी, वो कुछ नहीं जाने, बस जनता को कुछ काम करने। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी वो तो क्या कहेंगे, चोर महाचोर को जगह नहीं, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं उनके बारे में। लेकिन वो चुनाव आयोग को चोर बता रहे हैं। वो खुद ही है, उनको ज़्यादा होगा कोर्ट में जाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे, सब उनको माफ़ीनामा हो जाता है। तो बोलते रहे चुनाव आयोग को सबको करेंगे, बदनाम करेंगे, लेकिन वो तो कहते थे मैं सावरकर नहीं हूँ, कभी माफ़ी नहीं मांगता हूँ। तो सब सावरकर को मानेंगे और सबको मानेंगे, वो सब हम उनके बारे में ज़्यादा तो कुछ बोलना। अगर कांग्रेस के कुछ समर्थक हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी उनके साथ हैं कांग्रेस के साथ? समर्थक कांग्रेस वाले में समर्थक देखो, जैसे जनता है, इतना बड़ा देश है, सबके समर्थक होते हैं। समर्थक अलग चीज़ है, वोट देना अलग होता है। जनता उनके काम को और बीजेपी के काम आपको चुनाव आयोग और ईवीएम पे भरोसा है? अरे बिल्कुल 100%। ईवीएम क्या, ईवीएम रहेगी, सतत रहेगी जब तक देश रहेगा। ईवीएम में ही होगी चुनाव, कुछ भी कर लें, वापस नहीं जाएंगे, गड्ढे में नहीं आएंगे। वहाँ पे जो पोस्टल बैलेट था, जो पूरा दादागिरी पहला करते थे, जो वो जीते थे उसी में नहीं आएगी, अब कभी नहीं आएंगे। वो खुद जाएंगे, वो खुद भी नहीं करेंगे, वो ईवीएम पे ही चुनाव कराएंगे। गलती से आ भी जाते हैं तो ईवीएम पे उन पे ही कराएंगे वो चुनाव, वो खुद नहीं कराएंगे, वो जानते हैं बैलेट क्या होती है, ईवीएम क्या है। नाम क्या आपका? राजेश यादव। वो ये बताइए, आप भी यादव हैं, मोहन यादव जी भी मुख्यमंत्री यादव हैं, कैसा लग रहा है उनका कार्यकाल? अच्छा लग रही है सर जी, बहुत अच्छा कार्य कर रही है उनका। क्या काम आपको अच्छा लगा उनका? यानी सबको लेके चल रहे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं अभी तक, सबको लेके चल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और बढ़िया है अभी तक। तो फिलहाल में 2 साल के अंदर 2 साल का काम देखा जाए तो बढ़िया काम है उनका। तो जैसे हम देखते हैं कि और भी यादव बड़े बड़े नेता हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, और अब
एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं मोहन यादव जी। सारे नेताओं में से आपको कौन अच्छा लगता है? नहीं, मोहन यादव जी का वो एक अलग ही काम है। उनके उनसे कोई कंपेयर नहीं है। तेजस्वी यादव वगैरह उनके उनसे उनका कोई कंपेयर नहीं। उनसे मोहन यादव जी का एक अलग ही काम, वो क्या सबको लेके सारी समाज को, सारे सब नेताओं को, सब विपक्ष पक्ष सबको, यानी कि सबको देख के वो सबको लेके चलना है वो। अब ये बताइए, डॉक्टर मोहन यादव जी आने वाले हैं, आज रक्षाबंधन का त्यौहार आप बहनों के साथ मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। और हमारी बहनें 15 दिन पहले से तैयारी कर रही थी कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी आएंगे, और उनका नेचर इतना बढ़िया है, मिलनसार, और सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। अभी जन्माष्टमी पे भी उनने छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण जी बनाया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, और सभी बहनों का सम्मान करते हैं। समाज में अभी तक उनका बहुत नाम है और आगे भी अच्छा होगा, और अच्छा कार्य कर रहे हैं और संगठन को लेके चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। पहले 1350 रुपये मिलते थे बहनों के लिए, अब वो 1500 रुपये हो गए हैं। तो कैसा लग रहा है? जब अभी रक्षाबंधन जो गया था उसमें सभी बहनों के खाते में खटाखट पैसे आए थे। हमारी बहनें इतनी खुश थी और बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाया। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहनों का रक्षाबंधन इतना अच्छा मनाया, खूब धूमधाम से राखियाँ ली हैं, और अपने लाडले भैया के लिए राखियाँ भी बहुत खुशी उल्लास से रक्षाबंधन मनाया है। क्या कहना चाहेंगे मोहन यादव जी को? भाई कह रही हैं आप। मेरे भाई हैं वो, राखी बांधती हूँ उनको, और उनने सीएम हाउस में बहनों को बुलाया था रक्षाबंधन पर, और बहुत बहनों को स्नेह और आशीर्वाद दिया है, और सभी बहनों का मान सम्मान करते हैं। काम कैसा चल रहा है उनका? काम उनका बहुत अच्छा चल रहा है, और हर जगह हर क्षेत्र में जा रहे हैं, सभी की परेशानी बुजुर्गों से मिल रहे हैं, और सीहोर वगैरह भी गए हैं। बहुत अच्छा कार्य उनका चल रहा है, कार्यकाल। देख रहे हैं कि चाहे वो बुलडोजर चल रहे हैं, माफिया जो हैं, गुंडेगर्दी जो करते हैं, और जो लव जिहाद होता है हिंदू महिलाओं के, बेटियों के खिलाफ, उस पर भी वो कड़ा एक्शन ले रहे हैं। हाँ, उनने लव जिहाद के उसमें तो बहुत अच्छा फैसला लिया है। जो भी बेटी बहनों को आंख उठाकर देंगे तो उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा निर्णय लिया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो तो कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़ प्रधानमंत्री की मोदी को कह रहे हैं, पूरे अभियान चला रहे हैं मध्य प्रदेश में 22 तारीख से। अरे उन्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता तो कुछ भी बोल देंगे, उसमें क्या है? बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते, लेकिन मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश की महिला होने के नाते? अरे उन्हें तो और भी कुछ नहीं आता, राहुल गांधी को। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं आता। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। वो लोग चोरी करते होंगे वोट की, जो जैसा रहता है वो उनकी सोच वैसी रहती है। डॉक्टर मोहन यादव जी कुछ देर बाद आने वाले हैं, यहाँ रक्षाबंधन का एक तरीके से त्योहार मना रहे हैं महिलाओं के साथ। क्या कहेंगे? जो 1500 रुपये अभी खातों में डाले थे उन्होंने रक्षाबंधन से पहले, कैसा लग रहा है? घर में माहौल कैसा है? महिलाओं में बहुत ही उत्साह है, क्योंकि वो जो 1250 की रकम थी वो बढ़कर 1500 रुपये हुई है, तो महिलाओं में अलग ही उत्साह है मोहन यादव जी को लेके। और हमारे जो मंत्री जी हैं जिन्होंने ये रक्षाबंधन महोत्सव रखा है, ऑपरेशन सिंदूर पे समर्पित है ये रक्षाबंधन महोत्सव नरेला का ही नहीं, मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का नंबर 1 रक्षाबंधन महोत्सव है। इसको हमारे मंत्री जी बढ़ चढ़कर बहनों से राखियां। आप लोगों ने यहाँ पे बुलडोजर रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं ये बुलडोजर उनके स्वागत में? जिस हिसाब से मोहन यादव जी बुलडोजर चलवा रहे हैं ड्रग्स माफियाओं पे, उनके अवैध निर्माण तोड़वा रहे हैं। 20 करोड़ की कोठियां ध्वस्त कर रहे हैं, 100 करोड़ की। हाँ। 20 करोड़ की नहीं, 100 करोड़ की कोठियां ध्वस्त कर रहे हैं। ये अन्याय के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। ये मोहन यादव जी का बुलडोजर है, यूपी में योगी जी का है और एमपी में मोहन जी का है। तो पहले तो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम यादवों के बहुत बड़े नेता हैं, तेजस्वी बोल रहे हैं हम बड़े नेता हैं। जब तो अखिलेश जी ने परसों हमारे मोहन जी को बुला के हाथ मिलाया था। अच्छा। सदन में मोहन जी की छवि एक अलग ही छवि है यादवों में। क्या आपका? नीता। अब ये बताइए, मोहन यादव जी आने वाले हैं, राखी का एक त्योहार मना रहे हैं आप लोगों के साथ, कैसा लग रहा है मोहन यादव जी? बहुत अच्छा लगता है। काम कैसा कह रहा है? महिलाओं के लिए काम कैसा कर रहे हो? बहुत अच्छा करते हैं। अभी जब रक्षाबंधन का त्योहार आया था तो पहले 1250 आते थे, अब 1500 आए, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। कुछ कहना चाहेंगे मोहन यादव जी के लिए? हाँ, बहुत अच्छे। अब हम देख रहे हैं लाड़की बहिना से जो पैसे मिल रहे हैं,
कई लोग लखपति बहन स्कीम चला रहे हैं, अपना व्यवसाय खोल रहे हैं, तो खुश है महिलाएं? बहुत खुश है। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। नाम क्या आपका? पूरन सिंह माली। अब ये बताइए, जैसे जैसे अभी लगभग उनको कभी समय हुआ है डॉक्टर मोहन यादव जी को, कैसा काम रहा उनका? बहुत बढ़िया काम रहा सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, पार्टी के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। लेकिन जो यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो तो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ो, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। नहीं, वो सब गलत है, वो तो अफवाह हैं सब, इन पे नहीं जाना चाहिए। मतलब ईमानदारी से जीते और आगे भी जीतते रहेंगे। तो वो क्यों कह रहे हैं कि वोट चोरी करके बने? कुछ भी कह सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है, वो अपने मनमर्जी के मालिक हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब तो वो आंदोलन कर रहे हैं, 22 तारीख से बोल रहे हैं हम पूरी पद यात्रा निकालेंगे। वो कुछ भी करें, उससे कुछ नहीं होना। तो मोहन यादव जी ने क्या कर दिया इतने समय में? अरे मोहन यादव जी का देखो ना, काम दिख रहा है, पूरा बढ़िया काम चल रहा है। पहले शिवराज सिंह जी थे, उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया, किसानों के लिए करा, पार्टी के लिए करा, सभी के लिए काम करा, बहुत अच्छा काम करा। कुछ काम आप बता पाएंगे जो उनके अच्छे लगे? जैसे हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं बुलडोजर भी खड़े हुए हैं, तो जो इनके माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? इस पे में कुछ डिपेंड, इसके लिए कुछ। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम है हरिनारायण माली। तो आप ये बताइए कैसा काम कर रहे हैं मोहन यादव जी? मोहन यादव बढ़िया काम कर रहा है, एक नंबर काम कर रहा है, बढ़िया। तो जैसे पहले शिवराज जी थे, अब मोहन जी आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं उनसे या पहले? नहीं, मोहन यादव भी अच्छा काम कर रहे हैं, शिवराज मामा भी अच्छे काम करते थे, नहीं बढ़िया काम करा। मोहन यादव ने अच्छा काम करा। तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जानते हैं उनको? हाँ, जानते हैं ना। तो वो तो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। वो तो भैया कुछ भी कह सकते हैं, अब ये तो ना, तो देखो ना काम, जो काम कर रहा है वही, जब ये जनता आती ना आके देखो जनता कितनी आ रही है, काम कितना अच्छा कर रहा है। पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था जो मध्य प्रदेश का, उसके रिजल्ट पे आपको भरोसा है? जहां वोट दिया था वहीं गया था वोट? हाँ, यहाँ मैंने दिया था, वहीं गया था। तो कांग्रेस के साथ खड़े हैं लोग कि नहीं है जो ये आंदोलन करने वाले 22 तारीख से? नहीं खड़े ना, बीजेपी के साथ है सब। तो आपको ईवीएम पे भरोसा है चुनाव आयोग? हाँ, भरोसा है ना,